रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी रीजनिंग की सीरीज का पहला चैप्टर हमने शुरू कर दिया है जिसका नाम है कैलेंडर, और कैलेंडर का पार्ट 2 हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, कैलेंडर का पार्ट 2 हम लोग अभी कवर करेंगे। और इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। कई लोगों का ये बोलना था कि सर आपकी जो आवाज है थोड़ा टकरा के आ रही है, मतलब वॉइस आपकी क्लियर नहीं आ पा रही। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमने माइक मंगाया हुआ है, ऑनलाइन मंगा रखा है। ठीक है, लेकिन उसको आने में अभी 2-3 दिन और लगेंगे, मतलब शायद मे भी 4 या 3-4 तारीख तक वो पिथौरागढ़ पहुंच पाएगा। ठीक है, तो माइक आने के बाद फिर वॉइस क्वालिटी सुधर जाएगी, तब तक आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। बस 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन के बाद फिर आपको जो ये साउंड के साथ जो दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो ज्यादा बातें नहीं करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल मतलब इस टॉपिक लास्ट जो आपने इसकी वीडियो देखी थी, हमने इसके 3 पार्ट देखे थे। ठीक है, मतलब 3 टाइप देखे थे, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, और आपको कोई भी क्वारी हो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को लेके तो इस कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपने इस चैप्टर का यानी कि जो रीजनिंग का पहला चैप्टर चल रहा है कैलेंडर, इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग खोल लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का लिंक डाल देंगे, आप लोगों ने पार्ट 1 वहां से देख लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने सीधे इसके टाइप 4 पे आना है, यानी टाइप 4 करना है। लेकिन टाइप 4 पे आने से पहले कुछ चीजें जो आपको समझानी है। ठीक है, कुछ चीजें समझते हैं उसके बाद टाइप 4 करेंगे। ठीक है, देखिए अच्छा, अगर आप कल हमने बात किया था ना, एक सिंपल यानी कि नॉर्मल ईयर होता है कि साधारण वर्ष होता है, और आपका क्या होता है लीप ईयर यानी कि आपका अधिवर्ष होता है, मतलब जिसको फरवरी 29 जाती है जहां। ठीक है, अच्छा अब कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे अगर मैं 100 वर्ष में बोलूं कि 100 साल में बोलता हूं 100 ईयर्स में, 100 साल में कितने सामान्य वर्ष होते हैं। ठीक है, कितने क्या होते हैं आपके सामान्य वर्ष होते हैं, और कितने क्या होते हैं आपके अधिवर्ष होते हैं। कितने क्या होते हैं आपके अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर, अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं आपके लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष। ठीक है, तो 100 साल में आपके 76 यानी कि 76 क्या होते हैं आपके साधारण वर्ष, यानी कि 76 क्या होते हैं आपके साधारण वर्ष। ठीक है, और लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष होते हैं आपके 24। कितने होते हैं आपके 24। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर प्रश्न ये बनता है कि 100 साल में विषम दिन यानी कि ऑड डेज, विषम दिन यानी कि ऑड डेज कितने होते हैं, विषम दिन यानी कि ऑड डेज कितने होते हैं। ठीक है, चलिए एक बार इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, 100 साल में विषम दिन यानी कि ऑड डेज कितने होते हैं। ठीक, अच्छा कल हमने एक चीज देखी थी, मतलब पहले पार्ट में हमने एक चीज देखी थी कि अगर सामान्य वर्ष की बात करें 365 दिन, और अधिवर्ष की बात करें तो 366 दिन होते हैं। ठीक है, और ऑड डे यानी कि विषम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। तो 365 को 7 से भाग किया, 7 पंचे कितना आपका 35, ये 6 से 5 गया 1, और ये कितना हो गया आपका 15, और 7 दूनी कितना हो गया आपका 14, कितना बच गया नीचे 1। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच गया 1, यानी 365 दिन अर्थात आपका क्या सामान्य वर्ष में कितना ऑड डे होता है, 1 ऑड डे होता है। यानी कि हमने यहां लिख लिया सामान्य वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, सामान्य वर्ष में विषम दिन यानी कि ऑड डे, सामान्य वर्ष में ऑड डे यानी कि विषम दिन तो कितना होता है आपका 1 होता है। ठीक है, 1 क्या होता है आपका विषम दिन। ठीक, अच्छा अगर लीप ईयर की बात करें तो 366 में मैंने किससे भाग दिया आपका 7 से। ठीक है, तो 7 पंचे आपका कितना हो गया 35, 6 में से 5 गया कितना 1, और 6 कितना 16, 7 दूनी कितना आपका 14, तो 16 में से 14 कितना बचा 2, यानी कि अधिवर्ष में यानी कि लीप ईयर में या अधिवर्ष में विषम दिन यानी कि ऑड डेज कितने होते हैं आपका 2। कितने होते हैं 2। ठीक है, कितने होते हैं 2 होते हैं। ठीक है, तो हमने यहां से ये देखा कि सामान्य वर्ष में विषम दिन कितना होता है 1, जबकि आपका लीप ईयर में कि अधिवर्ष में विषम दिन कितना होता है 2। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, इसको मैं कहीं यहां लिख लेता हूं। ठीक है, सामान्य वर्ष में कितना होता है आपका, सामान्य वर्ष में विषम दिन होता है, ऑड डे होता है 1, जबकि लीप ईयर में अधिवर्ष में अगर आप बोले लीप ईयर में अधिवर्ष में कितना होता है आपका 2 होता है। ठीक है, लीप ईयर अधिवर्ष में कितना होता है आपका 2 होता है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग मुझे एक चीज बताइए कि आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि 100 साल में आपका विषम सामान्य वर्ष कितने हैं 76। 100 साल में 100 वर्ष में आपका सामान्य वर्ष कितने हैं, सामान्य वर्ष या नॉर्मल सिंपल ईयर जो भी आप कहते हैं, सामान्य वर्ष कितने हैं 100 वर्ष में आपके 76।
है नहीं है, 76 है, ठीक है। और एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? आपका एक होता है, ठीक है। अगर एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे हैं, कितने विषम दिन है? एक, तो 76 में कितने होंगे? 76। देखिए ऐसे समझिए, अगर 1 रुपए में एक टॉफी आती है, 1 रुपए में कितनी टॉफी आती है? एक टॉफी, तो 76 रुपए में कितनी आएंगी? 76 ही तो आएंगी ना, ठीक है। तो सामान्य वर्ष में 76 क्या होते हैं आपके, सॉरी 100 वर्ष में आपका 76 क्या होता है? सामान्य वर्ष। और हर सामान्य वर्ष में एक क्या होता है? आपका विषम दिन। तो 76 को 1 से गुणा कर दिया, 76 गुणा 1, ये कितना आ गया आपका? 76 क्या आ गए? ऑड डेज यानी कि विषम दिन, 76 विषम दिन आ गए, ठीक है। 76 विषम दिन आए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष की। लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष की, लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष की। चलिए इधर बताइए, 100 साल में आपके विषम दिन यानी कि अधिवर्ष कितने हैं? 24 हैं, कितने हैं? 24 है, 24 है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 24 है तो एक लीप ईयर में यानी कि एक अधिवर्ष में कितने ऑड डेज होते हैं, यानी कि कितने विषम दिन होते हैं? 2, हमने अभी निकाला था। एक लीप ईयर में कितने ऑड डे होता है? आपका 2 ऑड डे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास 24 क्या आपकी लीप ईयर, तो 24 गुणा क्या करूंगा? 2, तो कितना हो गया आपका? 48 विषम दिन। कितने विषम दिन आ गए? 48 विषम दिन, 48 विषम दिन। और इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो ये जोड़ के आ जाएगा आपका कितना? 76 और 24 से आ गया आपका 124। कितना आ गया आपका? 124 विषम दिन। 124 क्या आ गया आपके? विषम दिन। 124 क्या आ गया? विषम दिन, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को दिख नहीं रहा तो ऊपर जोड़ देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक। इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? ऊपर कर लेंगे। देखो यहां तक पहुंचने, यहां तक आप लोगों को समझ में आया? देखो सामान्य वर्ष 76, एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन, तो 76 विषम दिन, ठीक है। अधिवर्ष आपका कितने? 24, एक अधिवर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 गुणा 2 यानी कि 48 विषम दिन, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? हमने इन दोनों को जोड़ लिया, किस किसको? 76 और 48 को। उसी का आप लोग नीचे लिखिएगा 76 प्लस क्या कर लिया हमने? 48, 48। तो इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया आपका? 124 आ गया। कितना आ गया? 124 विषम दिन, 124 विषम दिन। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ऑड डेज है विषम दिन, वो हमेशा 7 से कम आने चाहिए। अगर 7 से ज्यादा आएंगे तो दिन फिर रिपीट हो जाएगा, इसलिए विषम दिन क्या होनी चाहिए? आपका 7 से कम होनी चाहिए। और ये 7 से कम कैसे आएंगे? तो जितना भी, अगर आपके पास देखो, अगर आपके पास 7 से छोटा नंबर है तब तो सीधे लिख लो, ठीक है, सीधे 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन वो 7 से बहुत बड़ा है तो इसमें फिर किसका भाग देंगे? 7 का। तो 124 में किसका भाग देना है आपको? 7 का। 124 में किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है, ठीक है, 7 का। तो 7 एकम क्या हो गया आपका? 7। 12 में से 7 गया, कितना बच गया आपका? 12 में से 7 गया, कितना बचा? 5 बचा। 4 नीचे उतरा, कितना हो गया? 54, ठीक है। और 7 7 आपका कितना हो गया? 49। 54 में से 49 गया, कितना? 5। तो शेषफल कितना बच गया? 5। यानी कि जब हमने ये देखा 76 में 48 जोड़ा, फिर 124 आया, ठीक है। तो 124 हमने किसका भाग दिया? 7 का, तो कितना बचा? 5। इसका मतलब ये है कि 124 में 7 का भाग, और 7 का भाग क्यों दिया? क्योंकि विषम दिन निकालने के लिए किससे भाग देते हैं बाबू? 7 से भाग देते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से क्या किया? 124 में किसका भाग दिया? आपका 7 का भाग दिया, तो कितना आया? रिमाइंडर कितना बचा? 5। तो विषम दिन कितने हो गए? 5। विषम दिन कितने हो गए? 5। तो इस पूरे से हम क्या, किस नतीजे पर पहुंचे कि 100 वर्ष में यानी कि 100 ईयर्स में, 100 वर्ष में 100 ईयर्स में विषम दिन, विषम दिन यानी कि ऑड डेज, विषम दिन यानी कि ऑड डेज कितने होते हैं बाबू? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5, ठीक है। 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 5 विषम दिन होते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। वैसे को अच्छे से 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। वैसे आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया देखो, एक बार फिर देखते हैं। 100 वर्ष में सामान्य वर्ष कितने हो गए आपके? 76। कितने हो गए? 76। लीप ईयर कितने हो गए आपके? 24, ठीक है। तो हमने क्या देखा? सामान्य वर्ष में एक ऑड डे होता है, ठीक है। एक सामान्य वर्ष में एक ऑड डे होता है, और एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। कैसे होते हैं? 365 में 7 का भाग दिया और 366 में 7 का भाग दिया, ठीक है। फिर हमारे पास सामान्य वर्ष कितने हैं? 76। तो 76 गुणा 1 किया, कितने आ गए आपके? 76 विषम दिन आ गए, ठीक है। और अधिवर्ष कितना है? 24। तो 24 गुणा 2 किया, 48 विषम दिन आ गए, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लिया, आपस में जोड़ लिया, कितना आया? 124 विषम दिन। कितने विषम दिन आए? 124 विषम दिन। लेकिन ऑड डेज हमेशा 7 से क्या होनी चाहिए? कम। तो हमने फिर से 124 में किसका भाग दिया? 7 का भाग दिया, और शेषफल कितना बचा? 5। यानी कितने विषम दिन हो गए? 5। इसका मतलब क्या है? 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं आपके? 5 विषम दिन, यानी 5 ऑड डे होते हैं। इसको अब यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमने देखा कि 100 वर्ष में यानी 100 ईयर्स में क्या देखा हमने अभी भी कि आपका 100 वर्ष में अर्थात 100 ईयर्स में, 100 वर्ष में विषम दिन कितने हैं? 100 वर्ष में आपके विषम दिन यानी कि ऑड डेज कितने हैं? विषम दिन कितने हैं? ऑड डेज कितने हैं? तो 100 वर्ष में विषम दिन आते हैं आपका कितने? 5। हमने अभी भी निकाला, ठीक है। अब यहीं से 1-2 चीजें और बनती है। जैसे ही पूछ लेता है 100 वर्ष में तो निकाल लिया, तो बोलेगा 200 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, ठीक है। 200 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, फिर पूछ लेगा आपका 200 वर्ष में कितने हुए, फिर पूछ लेगा आपका 300 वर्ष में कितने होते हैं, 300 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, ऐसे पूछ लेगा आपका 400 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं, ठीक है। ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक। अच्छा सुनना, अगर 100 वर्ष का निकल गया, कितना आ गया 5, तो 200 का कैसे निकालेंगे? देखो 100 200 किससे मिलकर बना है? 100 प्लस 100 से मिलकर बना है, 100 प्लस 100 से मिलकर बना है।
तो आपने क्या, 100 में कितने होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं, ठीक है। 100 साल में कितने विषम दिन होते हैं, 5। तो ये 2 बार 100 आ गया ना, तो आपने 5 + 5 कर लेना है। 100 का सेट तो है, 200 क्या होता है, 100 + 100 तो 200 होता है ना। तो ये 100 में कितने हो गए, 5, इस 100 में भी कितने हो गए, 5। तो यहाँ क्या लिख लो सीधे, 5 + 5 बराबर कितना हो गया, 10। तो कितने हो गए, 10 विषम दिन हो गए ना। नहीं, ये 7 से बड़ा है वो, है। तो इसमें फिर किससे भाग देंगे, आपका 7 से, यानी कि 10 में किससे भाग दिया आपका, 7 से। 10 में किससे भाग दिया आपका, 7 से। तो 7 एकम कितना, 7, नीचे कितना बच गया, 3। 10 से 7 गया 3, यानी कि 200 वर्ष में विषम दिन कितने हो गए, 3। 200 वर्ष में विषम दिन कितने हो गए, 3। क्लियर इतना, अच्छा। अब इसका अगर 300 की बात करें, किसकी बात करें, 300 में कितने होते हैं, तो 300 किससे मिलकर बना है, या तो 100 + 100 + 100 कर लो, या फिर 100 + 200 भी तो कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 100 + 200 कर सकते हो, ठीक है। 100 + 200 300 होता है ना। तो देखो 100 और 200 बताओ, 100 में कितने थे, 5। तो 100 में कितने हो गए आपका, 5। और 200 में कितने थे आपके, 3। 200 में कितने हो गए आपका, 3। तो 5 + कितना हो गया, 3, कितना आ गया, 8। लेकिन 8 तो अभी भी ज्यादा है किससे, 7 से। तो 8 में किसका भाग देंगे, 7 का। 8 में किसका भाग देंगे, 7 का। तो 7 एकम 7, 8 में 7 बेटा कितना बचा, 1। ये हो गया ना, देखो 8 में किसका भाग दिया हमने, 7 का भाग दिया, ठीक है। 7 एकम कितना हो गया, 7। 8 में 7 गया कितना बचा, 1। यानी कि कितने विषम दिन, 1 विषम दिन। इसका मतलब क्या है कि 300 सालों में 1 विषम दिन आता है। कितना होता है आपका, 1 ऑड डे। 300 ईयर्स में 1 ऑड डे, यानी कि 300 वर्षों में 1 विषम दिन। अगला है 400 में, तो 400 किससे मिलकर बना है, 200 + 200, 200 + 200 या 100 + 300 भी कर सकते हो। 100 + 100 + 100 + 100 भी, जो आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, 200 + 200 कर लिया। बताओ 200 में कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर 200 में कितने आपके, 3 है। तो 3 + 3 कितना हो गया, 3 + 3 कितना हो गया, 6, यानी कि 6 विषम दिन, है ना। ये तो 7 से छोटा है, तो 6 ठीक है। नहीं है वो, देखो यही पे चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि जब भी 400 वर्ष पूरे होते हैं ना, क्या पूरे होते हैं आपका, 400 वर्ष। जैसे आपका हम बोलते हैं कि जिस साल में 4 से भाग चले जाता है वो साल आपका क्या होता है, लीप ईयर। तो ऐसे ही जिस साल में 400 से भाग चले जाता है, किससे भाग चले जाता है आपका, 400 से, कोई ऐसा वर्ष जिसमें किससे भाग चले जाए, 400 से भाग चला जाए, उसको बोलते हैं लीप सेंचुरी, यानी कि अधिशताब्दी। एक ऐसा वर्ष जिसमें 400 से भाग चला जाए उसको क्या बोलते हैं, लीप सेंचुरी, यानी कि अधिशताब्दी। और जो भी लीप सेंचुरी होती है उसमें एक और डे एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है। उसमें एक और डे क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। देखिए हम कहा पहुंचे 400 में, ठीक है। 100 200, देखो 100 में 400 का भाग नहीं जाता, 200 में नहीं जाता, 300 में 400 का भाग नहीं जाता, लेकिन 400 में तो 400 का भाग जाता है ना। 400 एकम कितना हो गया आपका, 400 पूरी बार भाग जाता है, ठीक है। तो अगर 400 में भाग जाता है तो हमने क्या किया, 200 + 200 का सेट लिया। तो 200 और 200 में कितने हुए, 3 + 3 कितने हुए, 6। अब 6 होने के बाद क्या करना है, एक और जोड़ना पड़ेगा इसके, क्योंकि लीप सेंचुरी है। देखो 400 का भाग 400 में गया तो लीप सेंचुरी पूरी बार गया, और लीप सेंचुरी में हम एक दिन और जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 + 1 यानी कि 7। 6 + 1 यानी कि 7। इसका मतलब क्या, आपका 400 साल में कितने ऑड डे होते हैं, आपका 7 होते हैं, ठीक है। मतलब 6 थे, हमने क्या जोड़ दिया, आपका 1 जोड़े, तो कितने आ गए, 7। लेकिन है क्या, 7 आने का मतलब तो वही दिन रिपीट हो गया, ठीक है। 7 या उससे ऊपर आएगा तो दिन रिपीट हो जाएगा ना। तो 7 से नीचे आएगा तब तो लेंगे, ऑड डे लेंगे। लेकिन अगर 7 या 7 से ऊपर आ गया तो फिर दोबारा किसका भाग देना पड़ेगा, 7 का। तो इस 7 में दोबारा भाग दिया किसका, 7 का। इस 7 में फिर से किसका भाग दिया, 7 का। तो 7 से 7 दिया तो कितना बचा आपका, 0। यानी कि इसका मतलब क्या है, 400 साल में कोई भी ऑड डे नहीं होता है। 400 वर्षों में कोई भी ऑड डे नहीं होता है। एक बार 400 वाला फिर से सुनिए, देखिए 400 किसके सेट में बांटा हमने, 200 + 200 के सेट में, ठीक है। 200 में 3 जोड़ के कितना हो गया, 6। जोड़ के कितना हो गया, 6। अब देखो चूंकि 400 क्या है आपका, अधिशताब्दी या लीप सेंचुरी उससे बोला जाता है जिसमें 400 का भाग पूरी बार चले जाता है। और जिसमें 400 का भाग पूरी बार चला जाए, यानी कि जो अधिशताब्दी हो, उसमें एक और डे एक्स्ट्रा लिया जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 + 3 जोड़ के कितना हो गया आपका, 6। तो 6 में हमने एक और जोड़ दिया, तो एक और जोड़ा तो कितना बन गया आपका, 7 बन गया, ठीक है। 7 बन गया। लेकिन 7 या 7 से ज्यादा में तो दिन रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। 7 या 7 से ज्यादा, क्योंकि ऑड डे जो भी होंगे वो 7 से कम आते हैं, ठीक है। 7 या 7 से ज्यादा दिन में क्या हो जाएंगे, दिन आपका रिपीट हो जाएंगे। तो हमने इसलिए क्या किया, इस 7 में फिर से 7 का भाग दिया, तो 7 से 7 दिया, नीचे कुछ नहीं, ये हो गया ना। देखो 7 में किसका भाग दिया, आपका 7 का भाग दिया, तो 7 का कितना, 7, नीचे का बचा 0, यानी कि कितने ऑड डे होते हैं, 0। तो इधर देखो 100 साल में ऑड डे कितने, 5। 200 साल में ऑड डे कितने, 3। 300 साल में 1, और 400 साल में 0। ऐसे ही 500 साल में बोलेगा तो फिर दोबारा से क्या, 5। 600 साल में बोलेगा तो फिर दोबारा से क्या, 3। 700 में बोलेगा तो फिर दोबारा से 1। 800 में बोलेगा तो फिर दोबारा से 0। यानी कि यही चेन आगे बढ़ती रहेगी। 100 से लेके, जैसे 100 में 5 हो गए, 200 में 3 हो गए, ठीक है, और 300 में 1 हो गए, 400 में 0 हो गए, यहां खत्म किया। फिर 500 आया तो फिर ऊपर से स्टार्ट करो। 500 में कितने, 5। 600 में कितने, 3। 700 में कितना, 1। 800 में कितना, 0। फिर 900 में कितना, 5। 1000 में कितना, 3। 1100 में कितना, 1। 1200 में कितना, 0। जहां तक आप जा सकते हैं ये चेन ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि 100 साल में ऑड डेज कितने होते हैं, 200 में कितने, 300 में कितने होते हैं, 400 में कितने होते हैं। तो जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा टाइप नंबर 4। तो साथियों सीधे टाइप 4 की ओर चलते हैं। देखिए आपके सामने टाइप 4 और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि 4 जनवरी 2021 को मंगलवार था, क्वेश्चन क्या है, इफ 4th Jan 2021 was Tuesday, यदि 4 जनवरी 2021 को मंगलवार था, देन विच डे विल फॉल ऑन 17 नवंबर 2021, तो 17 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, तो 17 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा, 17 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े और देखिए। अच्छा, इसने क्या बोल रखा है, 4 जनवरी 2021 से लेके कहां तक जाना हमको, नवंबर तक। ठीक है, तो मैं से लिख लेता हूं, मैंने यहां लिख लिया जनवरी। ठीक है, मैं से लिख लेता हूं, मैंने यहां पर लिख लिया आपका क्या, जनवरी, फिर क्या फरवरी आएगा, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर आपका क्या आएगा जून, फिर क्या आएगा जुलाई, फिर क्या आएगा अगस्त, फिर क्या सितंबर, फिर क्या अक्टूबर, और फिर कहां तक जाना है, नवंबर। और नवंबर में कितनी तारीख तक, 17 तारीख तक। ठीक है, 17 नवंबर तक जाना है। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये बताइए जनवरी, पहले देखिए सबसे लेकर चेक करना है कि ये जो साल आपको दिया है ये लीप ईयर है या नहीं है। और ऐसा चेक क्यों करना है, क्योंकि तब तो फरवरी डिसाइड होगी ना, 28 जाएगी 29 जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2021 में किसका भाग देते हैं, 4 का, और चेक करते हैं लीप ईयर है या नहीं है। 2021 में किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो 4 पंचे कितना हो गया आपका 20, 2 उतरा, ऊपर क्या गया 0, 1 हो गया। ठीक है, फिर 4 पंचे आपका कितना हो गया 20, यानी नीचे कितना बच गया, 1 बच गया। अब पूरी बार भाग नहीं गया तो ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, सामान्य वर्ष, और सामान्य वर्ष में फरवरी कितनी आती है आपका 28, ये पहले ही चेक करना। ठीक है, क्वेश्चन में। अच्छा, तो जनवरी आपका कितनी तारीख से बोला था इसने, 4 से, मतलब 4 जनवरी को। तो जनवरी कितनी आती है आपको पता है, जनवरी कितनी जाती है 31, 31 जनवरी कितनी आती है आपका 31। ठीक है, अच्छा फिर फरवरी साधारण वर्ष कितनी जाएगी, 28 जाएगी, कितनी जाएगी 28 जाएगी। फरवरी कितनी गई 28, जनवरी कितनी हो गई आपका 31। ठीक है, फिर मार्च कितना गया 31, अप्रैल 30, मई 31, फिर आपका क्या हो गया जून कितना हो गया 30, जुलाई और अगस्त दोनों कितने 31 जाते हैं। सितंबर कितना हो गया आपका 30, अक्टूबर कितना हो गया आपका 31, नवंबर कितना हो गया, नवंबर जाता कितना है 30, लेकिन हमको सिर्फ 17 तारीख तक का लेना है। कब तक लेना है 17 का, तो नवंबर कितना लिख लिया हमने 17। इतना क्लियर है। अब देखो क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है कि सबसे पहले जनवरी को देखते हैं। ठीक है, जनवरी में इसमें ना 4 जनवरी, इसने क्या बोला, यदि 4 जनवरी 2021 को मंगलवार था, यानी 4 दिन तो बीत गए ना, जनवरी के 4 दिन बीत गए, तो हमने क्या करना है, जो 4 जनवरी दिया है इसमें क्या करना है कि 31 में से 4 घटा देना है, क्योंकि 4 दिन बीत गए हैं। तो 31 माइनस 4 कर लिया, 31 माइनस कितना कर लिया 4, तो जनवरी में कितने दिन बच गए आपका 27, कितने बच गए 27। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इन सभी नंबर्स को क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। जितने भी नंबर है ना सबके सब, इनको सबको किससे भाग देना आपका 7 से। ठीक है, तो जनवरी आपको पता चला 27 क्यों नहीं, देखो 31 जाती है 4 दिन, उसमें 4 जनवरी मंगलवार था बोला है, तो उनको 4 दिन घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया 31 माइनस 4 तो कितना आ गया, तो मैं यहाँ पे सीधे जनवरी कितने लिख लेता हूँ आपका 27। अब इन सब में हमने किससे भाग देना है 7 से, क्योंकि ऑड डे निकालने हैं, तो किससे भागेंगे 7 से। सब के कोने में क्या कर दिया 7 कर दिया, सब के कोने में क्या कर दिया 7 कर दिया। ठीक है, सब के कोने में क्या कर दिया 7 कर दिया, इन सब के कोने में क्या हो गया 7। ठीक है, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, अब देखो 7 का भाग 27 में लोग बताओ कितना बचता है। ठीक है, तो 7 या 21, 7 या क्या हो गया 21, और 27 से 21 गया कितना बचा 6, 27 में से 21 गया कितना बचा 6, तो यहाँ बच गया कितना आपका 6, यहाँ कितना बच गया 6। फिर 7 का भाग 28 में दो, 7 चक्को 28, कितना बचा 0। फिर 7 का भाग 31 में दो, 7 चक्को 28, 31 में से 28 गया कितना बचा 3। 7 का भाग 30 में दो, 7 चक्को 28, 30 में से 28 गया कितना बचा 2। 31 में दो 3 बचेगा, 30 में दो 2 बचेगा, 31 में दो 3 बचा, 31 में दो 3 बचा, 30 में दो 2 बचा, 31 में दो 3 बचा, और 7 का भाग 17 में दोगे 7 दूनी 14, 17 में से 14 गया कितना बचा आपका 3। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ देना है, इन सबको क्या कर देना है आपका जोड़ देना है। ठीक है, ये सब नंबर क्या कर देना है आपके ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखिए 6 और 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 और 3 कितना हो गया 22, 22 और 2 24, 24 3 कितना हो गया आपका 27 और 3 30। देखिए 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 और 2 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 और 6 कितना हो गया 30, यानी कि सब जोड़ के कितना आ गया 30। अब बताइए 30 7 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना, 30 7 से क्या है बड़ा है। अब अगर 30 7 से बड़ा है तो उसमें फिर किसका भाग देना पड़ेगा 7 का, फिर से किसका भाग देना पड़ेगा आपका 7 का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पे नीचे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो उसका ऊपर आते हैं। ठीक, तो 30 बड़ा है 7 से, तो 30 में फिर से किसका भाग दिया आपका 7 का भाग दिया। तो 30 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 7 को कितना हो गया आपका 28, तो 30 में से 28 का कितना बचा 2, यानी कि ऑड डे कितने आ गए 2, 2 क्या आ गए आपके विषम दिन यानी कि ऑड डे, विषम दिन यानी कि ऑड डे। ठीक है, अब बताइए आपको उसने दिया क्या था 4 जनवरी 2021 को मंगलवार दिया था, क्या दिया था मंगलवार दिया था, ट्यूसडे दिया था।
मंगलवार दिया था। अब बताइए आगे का पूछ रहा है पीछे का, जनवरी देखिए नवंबर पूछ रहा है ना, आगे का पूछ रहा है तो ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें प्लस कर लिया मैंने, कितना कितना प्लस किया आपका 2, क्योंकि ऑड डे 2 आए, ठीक है। तो मंगल से अगर आप 2 आगे जाएंगे, बुध और गुरुवार, यानी कि आपका क्या है, इसका आंसर क्या होगा, मंगल से 1 आगे गए बुधवार हो गया, ठीक है, मंगल प्लस 2 हुआ नहीं, ठीक है, तो मंगल से 1 आगे गए बुधवार हुआ और 2 आगे गए तो क्या हुआ, गुरुवार, यानी कि थर्सडे। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका गुरुवार यानी कि थर्सडे। आप लोग जल्दी से इसको बनाइए, फिर एक क्वेश्चन हम लोग लीप ईयर वाला भी करते हैं जल्दी से, फिर दोनों टाइप का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, चलो जल्दी से। तो साथियों चलिए एक और प्रश्न देखिए लीप ईयर वाला, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है कि 10 जनवरी 2016 के दिन रविवार था, तो 25 दिसंबर 2016 के दिन कौन सा दिन रहेगा, 25 दिसंबर 2016 के दिन कौन सा दिन रहेगा। तो सबसे पहला काम क्या है, 2016 को चेक करना लीप ईयर है या नहीं, तो 2016 में 4 का भाग देते हैं, 2016 में किसका भाग देते हैं, 4 का, ठीक है, 4 का भाग दिया, तो 4 पंचे कितना हो गया आपका 20, ठीक है, फिर एक नीचे उतरा, यहाँ 0, कितना हो गया 16, फिर कितना हो गया 4 चक्को 16, यानी कि पूरी बार भाग जा रहा है, ठीक है, पूरी बार भाग जा रहा है, तो ये क्या आपका लीप ईयर। अब अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी कितनी जानी है, 29, कितनी जानी है, 29 जानी है, ठीक है। जनवरी 31 गई, 31 में से 10 घटाया, क्यों घटाया, क्योंकि 10 जनवरी तक का टाइम हो चुका है ना, तो 31 में 10 घटाया कितना, 21, फरवरी कितनी गई 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई आपका 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर कितना 25। दिसंबर 25 क्यों लिया, क्योंकि उसने हमसे कब तक पूछा है, 25 दिसंबर तक पूछा है, ठीक है 25। अब इस सब में 7 का भाग दिया और देखा क्या बचा, ठीक है, तो 7 का भाग 21 में दिया, कितना बचा 0, 7 का भाग 21 में 7 यहाँ 21, 0 बचा, प्लस 7 का भाग 29 में दिया, 7 चक्को 28, 29 में से 28 गया, कितना बचा 1, प्लस 7 का भाग 31 में देंगे 3 बचेगा, 7 का भाग 30 में दिया 2 बचा, 7 का भाग 31 में दिया फिर 3 बचा, 7 का भाग 30 में दिया फिर कितना बचा 2, 7 का भाग 31 में दिया कितना बचा 3, 7 का भाग 31 में कितना बचा 3, 7 का भाग 30 में कितना बचा 2, 7 का भाग 31 में कितना बचा 3, 7 का भाग 30 में कितना बचा 2, और 7 का भाग 25 में जब दिया 7 या 21, 25 में से 21 गया, कितना बचा 4, ठीक है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अब इन सबको जोड़ता है, देखो 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 3 9, 9 और 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 2 19, 19 और 3 19 और 3 कितना हो गया, ठीक है, 19 और 3 कितना हो गया 22, 22 और 2 कितना हो गया 24, 24 और 4 कितना हो गया 28। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, ठीक है, ये हो गया 4, 5 4 9, 9 और 5 कितना हो गया आपका 14, 14 और 5 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, और 24 और 4 कितना हो गया 28, यानी कि इस पूरी को जोड़ के क्या है 28। अब खुद ही बताइए 28 7 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना, तो फिर दोबारा से हमने क्या किया, 28 में किसका भाग दिया 7 का, क्योंकि जब तक वो 7 से छोटा नहीं आता तब तक भाग देना है, ठीक है। तो 28 में किसका भाग दिया हमने, 28 बट्टे क्या किया 7, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चक्को 28, यानी कि 28 से 28 पूरी बार कटा, पूरी बार भाग गया, तो ऑड डेज कितना बचा 0। अब जब 0 ऑड डे बचता है तो इसका मतलब क्या है, 0 ऑड डे बचता है तो इसका मतलब ये है कि जो दिन यहाँ था वही दिन यहाँ भी होगा, यानी कि रविवार था, ठीक है, क्या था आपका रविवार था, तो रविवार प्लस ऑड डे कितना है 0, तो रविवार प्लस 0 कितना रहा आपका, रविवार ही रहा, रविवार प्लस 0 क्या रहा आपका, रविवार ही रहा। तो साथियों ये थे कैलेंडर का, ये था कैलेंडर का आपका चौथा जो टाइप था, ठीक है, चौथा टाइप। अगले संडे हम लोग देखेंगे कैलेंडर के जो बाकी बचे 2-3 टाइप और हैं, तो अगले संडे आप लोगों का कैलेंडर जो चैप्टर है रीजनिंग में वो खत्म हो जाएगा। और अंत में अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, सामने वाला बेल आइकन भी क्लिक करें, और आपका कोई भी सुझाव अगर हमारे लिए तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर से छोड़ें। धन्यवाद।